Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु राजा. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की. आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस रात्रि में प्रभु ने अब तक हमें संभाला है कि हम प्रभु की महिमा व स्तुति करने के लिए आए हैं. अपने जीवन से प्रभु की गवाही को देने आए हैं और प्रभु की ओर से जो वचन प्रभु के दास को मिला है वो आप सबके बीच में शेयर करने आए हैं. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं. पवित्र आत्मा के गवाही में होते हुए हम इस समय प्रभु के अनुग्रह से आप सभी के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित हैं. तो आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक उत्तम बातों उत्तम वरदानों के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए पिता, आपकी दया के लिए खुदावंद की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला. हम आपका धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है, अपने अनुग्रह में बनाए रखा कि प्रभु जी हम आपके नाम की गवाही आकर यहाँ पर दे सके, आपके वचन को बांट सके. प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं. प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद. सारा कंट्रोल खुदावंद ईश्वर आज आपके हाथों में देते हैं. सारी व्यवस्था को प्रभु जी आपके हाथों में देते पिता. और प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जो वचन आपकी ओर से आने वाला है वो हम जानते पिता परमेश्वर वो प्रभाव रहित नहीं होता. प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से मुझे आपके दास के लिए पिता, आपके बेटे के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आप अपने दास को अपने पवित्र आत्मा से भरना खुदावंद, उनकी देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद. और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु आपकी संगति में आए खुदावंद, हर एक को संभालना, हर एक को प्रभु जी अपने आत्मा से परिपूर्ण करना, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान देना, ताकि जो वचन का प्रकाशन खुदावंद आपकी ओर से आने वाला पिता से हम सब ग्रहण कर सके पिता. पूरे सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं. हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं. आमीन आमीन आमीन. आप सभी को जय मसीह की. आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करते हैं. वेलकम करते हैं सिस्टर कुसुम सहाय जी का कि प्रभु की संगति में आकर वो हमारे साथ प्रभु के वचन को सुनने के लिए आइए. प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे, सारे इच्छाओं को, सारे योजनाओं को प्रभु की ओर से पूरा होने पाए. आइए तो हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे. और आप सभी भी भाई बहन अपने अपने घरों से जहाँ जहाँ भी आप उपस्थित है प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएं. हम स्वागत करते हैं पास्टर विनय जोसेफ जी का. प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीषित करे, आपकी सेवाओं को भरपूरी से प्रभु आशीषित करें. हालेलुया. इस प्रकार से आप हर समय प्रभु की सेवा में रहते हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करें. आमीन. तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएं. थैंक यू लॉर्ड. सिस्टर इवलिन मेंज हम आपका स्वागत करते हैं. सिस्टर रत्ना लाल हम आपका स्वागत करते हैं. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें. थैंक यू लॉर्ड. आप भी गाएं. तुझे नहीं है कोई चीज या मसीह, या मसीह, या मसीह. तू मेरा राजा यीशु, बचाने वाला सतगुरु, Hallelujah. Ya Masih, Ya Masih, Ya Masih. Tu सच्ची दौलत है मेरी. Ya Masih,
या मसीह या मसीह, क्यों फाड़ना होगा सोने से, जब मौत आई मेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। थैंक यू लॉर्ड। तुझी से बची, या मसीह या मसीह या मसीह, या दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे, लिख देता है मुझे, या मसीह या मसीह, सबसे पहले और पीछे, तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज खुदा का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि आज की रात्रि वो मुझसे और आपसे बात करने जा रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो खुदा ने मुझे दिए हैं, और मैं बड़ा आनंदित हूँ। सीमा सब लोग सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और खुदा आपको बरकत दे, आपके परिवार को। ये हमारी एक अच्छी प्यारी छोटी बहन है और सीमा सब लोग, और जो कि जिला थाने महाराष्ट्र से, उल्लासनगर से, और बहुत अच्छी बहन है, प्रभु के विश्वास में बहुत मजबूत है। मैं अपनी बहन का स्वागत करता हूँ, सीमा सबलुक सिस्टर का। प्रभु बहन बहुत आशीष दे। और इनकी जो छोटी बेटी है वो अद्भुत, जिसका नाम, उसका नाम जिया है, वो बड़ी अद्भुत बेटी है और परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के गानों को अद्भुत रीति से गाती है। प्रेज द लॉर्ड। उस छोटी बेटी को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो आज हम निकालेंगे खुदा के कलाम में से लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और 37वां पद। हालेलुया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। खुदावंद आपको भी बहुत आशीष दे। जी हाँ, जब वो बात, 11वां पद और उसका 11वां अध्याय 37वां पद क्या कहता है? जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की। क्या विनती की? कि मेरे यहां भोजन कर। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हमारा और आपका यीशु मसीह हर एक के साथ, लोगों ने उसके लिए बातें की, उससे कहा अरे ये तो पापियों के साथ खाना खाता है, चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाता है, ये तो पेटू है, क्या क्या इल्जाम उसके ऊपर लगा है। लेकिन खुदा तो मोहब्बत है और खुदा वंद यीशु मसीह की मोहब्बत तो अद्भुत है मेरे प्रियो। और मेरे यहाँ भोजन कर, और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठ गया। हालेलुया। जी हाँ, वो निमंत्रण दिया उसने फरीसी ने, और वो प्रभु यीशु मसीह, क्या हुआ कि वो उसके पास भोजन करने बैठ गया। अब चूंकि वो फरीसी थे और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो प्रभु की सेवा में लगे हैं, जो प्रभु के कामों में लगे हैं, लोग उनसे चिढ़ते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, वो चिढ़ते हैं और वो सोचते हैं अरे ये बड़ा प्रभु की सेवा कर, हम सेवक लोग हैं, हम प्रभु का काम करने वाले लोग हैं, ये हमसे ज्यादा बढ़ के कर रहे हैं। और वही यीशु मसीह के साथ भी वही हालात पैदा हो गए कि फरीसी ने उसे भोजन पर बुलाया और फरीसी लोग जो थे उससे चिढ़ते थे। अब 38वां पद कहता है, फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ
उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। हालेलुया। वहां का रिवाज था कि वो वहां पर जो भी भोजन करेगा उसको पहले स्नान करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यहां पर वचन में लिखा, फरीसी को यह देखकर अचंभ हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के दासों की, प्रभु के सेवकों की, उनके जीवन के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनकी चीजों के बारे में सिर्फ उनकी भर्त्सना करते हैं, उनको उनके लिए बुरी बातें बोलते हैं। कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, हालेलुया। और 39वां पद कहता, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो। हालेलुया। जी हाँ, बहुत से प्रचारक, बहुत से सेवक प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सेवा, लेकिन हमें जो प्रभु के दास और दासी है, उनका जीवन एक उत्तम तरीके का जीवन होना चाहिए। उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रभु में होते हुए होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर फरीसी से कहता है प्रभु यीशु मसीह, फरीसी तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हालेलुया। हम सफेद चोगा पहन के, हम बड़ी बड़ी गले में क्रॉस डाल करके बड़ी बड़ी बातें लोगों को सुनाते हैं, और उसके बाद क्या जीवन है हमारा, आंतरिक जीवन कैसा जी रहे हैं? अपने लोगों को फिट कर रहे हैं, अपने लोगों को फायदा दे रहे हैं। हालेलुया। जी हाँ, उस सफेद छोगे के पीछे, उस बड़ी क्रॉस के पीछे, जब प्रभु ने आपको कोई स्थान दिया है, कोई जगह दी है, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने अपने पद की, क्या आपने उस पवित्र चीज की, क्या आपने गरिमा रखी? नहीं रखी। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, आज यही हालात हैं कि बड़े बड़े पद मिले हुए हैं, बड़े बड़े जिसे कहते थे एक स्थान है, आदर के योग्य स्थान है। जी हाँ, लेकिन उसके पीछे सॉरी, 2-3 दिन से हम लोगों की तबीयत दोनों की गड़बड़ है, खराब है, इसीलिए थोड़ी रुकावट कभी कभी हमारे हो जाती है, सो क्षमा करें। और तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर दुष्टता भरी है। जी हाँ, ऊपर से बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं कि नहीं, बड़ी सेवा करने वाले लोग हैं, अरे बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन अंदर से क्या दिखाई दे रहा? बड़े बड़े दाग है मेरे प्रियो, अंदर से जीवन दुष्टता भरा हुआ है, दूसरों का बुरा कर रहे हैं, दूसरों के स्थानों को छीन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम कटोरे को और थालियों को ऊपर ऊपर से मांजते हो। हम देखते कटोरा, आपने कभी लोटा देखा? और जब लोटा, अब तो बच्चे नहीं जानते लोटे के बारे में। लोटा एक बड़ा ऐसा होता है, बनावट उसकी मटके की तरह होती है, और अंदर गहराई होती है, और एक्सक्यूज मी, वो कहता है कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो। जी हाँ, वो ऊपर से मझाई कर दी, उससे बड़ा साफ लगने लगता है, लेकिन अंदर वो क्या है? काला है। अंदर कैसा? काला है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खास बात देखने की यह है कि हमारा जो मन है, हमारा जो अंतर मन है, वो कैसा है? हमारा अंतर मन भी, जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु की सेविकाएं हैं, उनका ये काम है कि उनका अंतर मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र और साफ होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर जो प्रभु के दास और दासियां, उनके अंदर दुष्टता नहीं होनी चाहिए, अंधेर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी पर अंधेर कर रहे, किसी के साथ बुरा कर रहे, किसी के बुरे बुरे काम को कर रहे, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। और प्रभु के हम दास होने के बाद भी दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अन्याय?
क्या मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रभु यीशु मसीह ने पक्षपात किया? उसने हर एक मनुष्य से प्रेम किया। अगर खुदा जो है, अगर हर एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता तो उसका बेटा यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए कलवरी की क्रूस पर कभी नहीं चढ़ता। हालेलुया। और 40वां पद कहता है, हे निर्बुद्धियों। हालेलुया। क्या कह रहा हो? हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का बाग बनाया है, क्या उसने भीतर का बाग नहीं बनाया? जी हाँ, खुदा ने ये शरीर ऊपर से बनाया तो अंदर भी उसी ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और किसी के साथ मन में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। 41वां पद कहता है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अब ये क्या दान करने के लिए कह रहा है? ये दान करने के लिए कह रहा है कि बुरी बुरी बातों को, बुरे सोच को, दुष्टता को, अंधेरगर्दी को, गलत कामों को त्याग दो। प्रेज द लॉर्ड। उनको अपने अंदर से हटा दो तो तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी वक्त खुदा ने मुझे ये बात बताई। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। 42वां पद कहता है, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है फरीसियों के लिए, जो प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं उनके लिए है ये बात। वो कहता है तुम पर हाय। जी हाँ। अब किन पर हाय? उन पर जो वो कहता है कि तुम पुदीने और सदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां हिस्सा देते हो। हालेलुया। जब हमें छोटी तनख्वाह मिलती है 2000 3000 तो 10वां निकाल देते हैं, क्योंकि कम निकलना है। 2000 है, 200 रुपए निकल गए। 5000 है, 500 निकल गए। तो मेरे प्रियो, 10वां आप निकाल रहे हो छोटा छोटा। अब जैसे ही तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई और तनख्वाह में बढ़ोतरी हो गई 20,000, अब क्या हो गया? अब 20,000 जब तनख्वाह हो गई तो एकदम लगा, अरे ये 2000 रुपए कैसे जाएंगे? अरे ये तो हमारे बहुत कम आ जाते। अरे भाई अब 2000 रुपए तो हमें रखने चाहिए। ये क्या हो गया? अरे भाई इतना नहीं दे सकते, इतना 10वां नहीं निकल सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है। वही जब 1000 मिल रही थी तो 100 निकाल रहे थे, 2000 मिल रही थी तो 200 निकाल रहे थे, 5000 मिली तो 500 निकाल। जब 25,000 मिलने लगी तो 2500 कैसे निकाले? हिम्मत नहीं है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की बातों को जानिए। अगर आप खुदा के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। नहीं हो तो करके देख लेना। ये सब चीजें प्रैक्टिकल हैं। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और कॉलगेट के बारे में कभी आपने और मैंने सुना है? जो कॉलगेट कंपनी के मालिक हैं, वो, अगर आपने नहीं सुना है तो इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि कॉलगेट कंपनी के जो मालिक हैं, वो आज क्या सैलरी ले रहे हैं? वो अपने लिए केवल क्या कर रहे हैं? तश्वास निकाल रहे हैं अपने लिए, और बाकी सारा जितना करोड़ों रुपए का उनको फायदा हो रहा है वो सब प्रभु की सेवा के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको वो बहुत उम्र की दराजी दे भाई, और बहुत आपकी कंपनी को बढ़ाए। और हम देख रहे हैं ना, कॉलगेट को पछाड़ने के लिए बड़ी कंपनियों ने कोशिश करी कि साहब ये निकला है, नीम का निकला है, और हरे निकला, लाल निकला, पीला निकला, लेकिन कॉलगेट के व्हाइट को कोई मार्क्स दे पाया?
नहीं दे सकता कॉलगेट को, क्योंकि वहां पर उस फैक्ट्री में, उस काम में उस व्यक्ति का नहीं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यीशु मसीह की, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की उस वहां पर उपस्थिति है, क्योंकि सारा पैसा, मैंने क्या कहा, जब हम यहां पर दिया है कि सदाब और धनिया का, अब धनिया कितना था, एक उदाहरण वाली बात है कि धनिया इतना सा होता है, धनिया इतना सा होता है छोटा सा, तो कर लिया, धनिया में से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े में से निकाल दिया, अरे 1000 थी 100 रुपए निकाल दिया, 2000 थी 200 निकाल दिया, 5000 हुई दे। लेकिन जैसे ही 25,000 हुई और 2500 देख के घबरा गए, और उसके बाद 10,000 हुई, 15,000 हुई, 20,000 हुई, अब ज्यादा निकलने लगा, फिर 50-60 के आसपास पहुंच गए। तो क्या वो दशमांश निकाल पा रहे हैं आप? निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे, डर रहे हैं, अरे यार इतना पैसा खर्च कैसे हम निकाल दें प्रभु की सेवा के लिए, इतने पैसे से तो मेरे घर का जितना कितना खर्चा चल जाएगा, मेरा इतना काम हो जाएगा, मेरे घर में ये लग जाएगा, मैं कोई नई चीज ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये दे दूं मैं प्रभु के काम के लिए। मेरे प्रियो, आज यही तो हालात है। इसीलिए मसीही भाई बहन जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो छोटी चीजों में से, छोटी राशि में से तो निकाल लेते, बड़ी राशि में से नहीं निकाल पा रहे। देखिए मेरे प्रभु के लोगों, हो सकता है कि वचन कड़वा लगे, हो सकता है कि बात बुरी लगे, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कड़वी दवाई हमेशा बड़ी कामयाब दवाई होती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, तो यहां पर और जीवित उदाहरण मैंने आपको दे दिया कॉलगेट कंपनी का, कि कॉलगेट के जो बनाने वाले हैं, कॉलगेट कंपनी के जो मालिक हैं, वो आज दशमांश अपने लिए लेते हैं और बाकी सारा प्रभु की काम की सेवा के लिए कर रहे हैं। और देख रहे हैं ना कितना कॉलगेट का प्रचार है, कितना कॉलगेट का काम है। कॉलगेट की देश में विदेश में चाहे कहीं भी हो सप्लाई है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहां पर उस मनुष्य की सामर्थ नहीं, वहां परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक मैं और आप इस बात को जानेंगे नहीं, जब तक मैं और आप इस काम को करेंगे नहीं, तब तक नहीं जान पाए। क्योंकि सोच रहा हूं मैं कि ये सब मेरा तो किया हुआ है, अगर मैं नहीं पढ़ता, अगर मैं नहीं काम करता, तो क्या ये पैसा मुझे मिलता? नहीं मेरे प्रियो, अगर ये जीवन परमेश्वर नहीं देता, पढ़ाई करने की बुद्धि आपको ना देता, सामर्थ्य शरीर में नहीं देता, और काम करने की और आपके लिए वो नियोजित स्थान न देता, तो कुछ कर पाते क्या? ठोकरे खा रहे होते। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति है और सब कुछ परमेश्वर का है, मेरा और आपका लेश मात्र भी कुछ नहीं है। जी हाँ, ये शरीर उसकी सांसों से, उसकी आत्मा से चल रही है। निकल गई आत्मा, सांसें खत्म, छुट्टी, तार से गिर पड़ेंगे नीचे, कुछ नहीं रहेगा। उठाएंगे लोग, नहलाएंगे धुलाएंगे, बाहर भेज देंगे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि खुदा की जो बातें हैं, 42 पद में कह रहा, हे फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीना और सदाब का और सब बातों के सागपात का दशमांश तो देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु की सेवा, किसी को मैनेजर बना दिया गया, किसी को एक बहुत अच्छे स्थान पर रख दिया गया, और आपको अथॉरिटी दे दी गई कि आप लोगों के लिए काम करिए। जी हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं? जो अथॉरिटी आपको दी गई है, एक प्रभु के सेवक होने के बाद, प्रभु के एक दास होने के नाते, आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, आप एक प्रभु के दास हैं, एक मैनेजर बना दिया गया एक प्रभु के दास को, और वो टीचरों के साथ और लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वही अन्याय, आपको प्रभु ने बैठाया है और आप प्रभु के दास हैं,
तो आप सेवा करिए अच्छी तरीके से, निष्पक्ष होके। देखिए खुदा आपको आशीष देगा, उम्र की दराजी देगा। और अगर आपने दूसरों के साथ अन्याय किया, दूसरों का विरोध किया, दूसरों के लिए गलत किया, तो प्रभु आपसे खुश नहीं है। और वो कहता है कि परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब छोटी छोटी चीजों में तो कर देते हैं कि चलो भाई ये कर दिया, लेकिन बड़ी चीजों में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालेलुया। प्रभु के काम के लिए अगर आप छोटा काम भी कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन आपको बड़ा काम भी है वो भी कर, क्योंकि प्रभु से कराएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये सब प्रभु का है, खुदा का है। ये जीवन, परिवार, सब कुछ उसकी ओर से है। जो पारिश्रमिक मिल रहा है वो भी उसके तरफ से। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब सैलरी आती है तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे सम्मुख के पारिश्रमिक को रख देते हैं। प्रभु तुझे इस्तेमाल करने से पहले तुझसे शुद्ध कर, अपने लहू से शुद्ध कर, और हर एक कमी घटी को यीशु मसीह तेरे नाम से कहते हैं खत्म हो जाए। हालेलुया। क्या ऐसी प्रार्थना आप करते हैं? क्या ऐसी प्रार्थना हम करते हैं? अगर हम लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, आपकी सैलरी पर आपकी आशीष ऐसी होगी मेरे प्रियो, खुदा के काम के लिए आप निकालेंगे तो कोई घटी आपके सामने नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक 43वां पद कहता है, हे फरीसियों तुम पर आए, तुम आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हालेलुया। फरीसियों से यीशु मसीह फिर कह रहा है एक बार, तुम्हें इतने स्थान मिला है, तुम्हें बिशप बना दिया गया, तुम पासबान बन गए बड़ी कलीसिया के, और तुम्हें बड़ा आदर मिल रहा है, और क्या चाहते हो तुम? कि लोग तुम्हें झुक के सलाम करें। मैंने देखा है मेरे प्रियो, जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर हैं, वो क्या कर रहे हैं? चाहते हैं कि लोग उनको आदर करें, वो चाहते हैं कि झुके उनके सामने, उनके क्षमतागिरी करें। खुले शब्दों में देखा जाए, ये कहा जाए तो उनकी क्षमतागिरी करें। और आज आप देखें संसार के अंदर जो लोग ऐसी चाटुकारिता करते हैं, उनके जीवन उनका कहां पर है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, चाहते हैं कि वो लोग उनको बाजारों में, जी हाँ, उनको पहले आदर से करें। ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने कपड़े उतारे और अंगूछे को अपनी कमर में बांधा और अपने चेहरों के पैरों को धोया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कभी किसी बिशप ने, कभी किसी पास्टर ने, कभी किसी पादरी ने अपने सेवकों के पैर धोए? अपने लोगों के, अपने कलीसियाओं के पैर धोए? नहीं धोए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब ऊंचे पद पर आप बिशप बना दिए गए, एक प्रभु के मॉडरेटर बना दिए गए, आप क्या क्या बन गए? क्या आपने अपने अंडर में काम करने वाले पासबानों का, अपने कलीसिया का क्या पैर धोए? यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने उदाहरण दिखाए हैं मेरे प्रियो। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करा, वचन में ऐसे लिख दिया नहीं, ऐसे नहीं लिखा गया। और यीशु मसीह ने उन कामों को करा है। उसने क्या करा? उसने अपने कुर्ता उतारा और उसे कमर में बांधा और बांध के अपने चेलों के पैरों को धोया। कोई गुरु अपने चेलों के पैरों को धोता है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसने जो उच्च कोटि की नम्रता दिखाई, ऐसी नम्रता, ऐसा झुकाव कोई नहीं दिखा सकता। जैसे सीट मिली, भौं चढ़ गई, नजरिया चेंज हो गया। जो कल साइकिल पे चलते थे, आज वो कारों में चलते हैं। एसीज के बीच के बिना गुजारा नहीं चल रहा उनका। जी हाँ, मत सोचिए कि बहुत दिनों तक पद रहेगा। एक दिन वो पद भी जाएगा आपका, और तब आपको आपके कर्मों के अनुसार लोग पूछेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरे प्रियो, नम्रता प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाई है, प्रभु यीशु मसीह ने जो दिखाई है, उसी के अनुसार मुझे और आपको चलना। प्रेज द लॉर्ड। और 44वां पद क्या कहता है? बड़ी सुंदर बात कही है, हाय तुम पर। यीशु मसीह ने कहा वचन में, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा कह रहा तुम पर है, क्योंकि तुम किन कब्रों, कब्रिस्तान में कभी गए हैं? और कब्रिस्तान में देखिए कि कुछ कच्ची कब्रें होती हैं, उन पर लोग चले जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि वो कब्र है। क्यों नहीं मालूम पड़ता? क्योंकि उन पर कोई निशान नहीं है, कोई उन पर उठाव नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से वो कहता है कि तुम वो छिपी हुई कब्रों के समान हो। हालेलुया। कब्र खोदी जाती है तो उसमें क्या निकलता? सड़ी गली हड्डियां, सब कुछ सड़ा हुआ निकलता है, बदबू आती है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने कहा है कि तुम छिपी हुई कब्रों के समान हो, यानी तुम्हारे अंदर से सड़ान आती है, तुम्हारे अंदर से बदबू आती है, तुम्हारे अंदर से गंदगी निकलती है। हालेलुया। और 45वां पद कहता है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। अभी किसी अधिकारी के सामने कह दीजिए, किसी बिशप के सामने कह दीजिए, किसी पासवान के सामने कह दीजिए, देखिए आपको क्या करता है। सस्पेंड कर देगा, आपको निकाल देगा स्कूल से, कॉलेज से, जहां भी आप काम करते हो, ऑफिस से। क्या करेगा वो? इसको क्या कहते हैं? डिस्कम्युनिकेट, कि ये आशा लेने का इससे अधिकार छीन लिया जाएगा। ये हालात है। खुदावंद कह रहा है, यीशु मसीह जीवन दो और बहुतायत का जीवन दो, और ये क्या दे रहे? उसको हटा दिया जाए, उसको मिसकम्युनिकेट, क्या कहेंगे उसको, आशा लेने का अधिकार उससे छीन लो कि ये आशा नहीं ले सकता ये व्यक्ति, इसको कलीसिया से निकाल दो। और पास्टर कमेटी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बातों के लिए, इन बातों को करने के लिए बिल्कुल तैयार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है, अब इनको लगने लगा कि फरीसियों को कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमारी निंदा कर रहा है। जी हाँ, उसने कह दिया निंदा कर रहा है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर है, तुम ऐसे बोझ को जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लाते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते हो। हम बहुत से नियम बता देते, अरे उपवास रखिए, अरे ये रखिए और वो करिए। आप कलीसिया के भाई बहन जितने हैं वो सब उपवास करेंगे। हाँ जी, और कलीसिया के लोग जो हैं ये इतना पैसा जमा करेंगे और ये इस काम के लिए करा जाएगा। क्या पासवान लोग उपवास कर रहे? कोई नहीं कर रहा। आपको सिखा रहे हैं, और यहां भी यही वचन कह रहा है कि व्यवस्था कर तुम पे है, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो। जी हाँ, लोग क्या कर रहे हैं? लोग, पासवान लोग, प्रभु के दास लोग क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि अरे ऐसा करिए, ऐसा उपवास रखिए और ये कलेक्शन कीजिए, इसका करिए, इसका करिए, इसका करिए, बस दूसरे दुनिया भर की चीजें, और खुद एक भी किसी चीज में भाग नहीं ले रहे। कलीसिया को सब बता रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है, मनुष्य पर लाते परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं लाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन इस वचन पर आशीष दे, और खुदा कुछ ना कुछ समझाता है मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ हमें बताता है अपने जीवन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से वो प्रैक्टिकल वो चीजें करके दिखाई है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वचन में अपने जीवित कलाम में लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, जीवित कलाम में ऐसे नहीं लिखा तो उसे पहले करा। हम साइंस के लोगों को जानते हैं ना,
पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद उस प्रैक्टिकल से जो भी परिणाम निकलते हैं उन परिणामों को क्या करते हैं, लिखते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रमाणित किया, पहले उसको प्रमाणित किया और तब अपने जीवित कलाम में लिख के दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, हालेलुया। और यहाँ से जो प्रार्थना की जाएगी आप लोगों के साथ मिलकर के, परमेश्वर उसको हाँ और आमीन के साथ पूरी करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावंद, अपनी सामर्थ्य से भरा है खुदावंद। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर कलाम के लिए, जैसा कि प्रभु जी आज आपने हमें कलाम के द्वारा सिखाया कि जो बातें हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं लेकिन हम स्वयं उन बातों को नहीं करते, लेकिन पिता परमेश्वर आप वचन के द्वारा ये सिखाते हैं कि पहले हमें अपने जीवन को सुधारना है, तब जाकर अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हम दूसरे तक बांटने वाले बन सके। खुदावन प्रार्थना विनती करते खुदावन इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी आशीषित होने पाए, अपने जीवन को हम सुधार सके, अपने जीवन की कमियों को पिता परमेश्वर हम दूर कर सके और इस जीवन को आपके लायक बना सके पिता। और जैसा कि पिता परमेश्वर फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव बनने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदा देश राजा हमारा स्वभाव प्रभु जी आपके स्वभाव की तरह होने पाए। हम वचन में पढ़ते तो हैं पिता परमेश्वर कि पुरानी बातें बीत गई, अब नई बातें हो गई, नई सृष्टि बन गई, लेकिन खुदावन हम नई सृष्टि अपने स्वभाव के द्वारा बनने पाए, आपके स्वभाव में आने पाए खुदावन, और प्रभु जी अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक अपने उन तमाम अजीजों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बने खुदावन, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम सब अपने अपने जीवन में देख सके कि हमारे जीवन में किस बात की कमी घटी, इस वचन के अनुसार अपने आप को पिता परमेश्वर हम सुधार सके पिता। हर एक को प्रभु जी आशीषित करना, हर एक के परिवार को आशीषित करना, और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन कि आपके सामर्थ्य से प्रभु जी और भी खुदावन आपके वचन में बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम बीमारों के लिए खुदावन, और विशेष तौर से प्रभु जी उन तमाम बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावन, आपके चरणों में लाते हैं जो पिता परमेश्वर बुखार से पीड़ित है, डेंगू फीवर से पीड़ित है, जैसे कि डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं खुदावन, लेकिन प्रभु जी आप भली भांति जानते हैं जो भी बुखार है, जो भी बुखार का रूप है, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा प्रभु जी आप उन्हें शुद्ध करें खुदावन, ने चंगाई बख्शे ताकि वो बच्चे खुदावन यीशु राजा जल्द से जल्द प्रभु चंगाई प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते विशेष तौर से बेटी रिया के लिए और बेटी इशिता के लिए, एडी के लिए पिता परमेश्वर, एंजला के लिए, मिंका के लिए, और भी प्रभु जी तमाम बच्चे हैं जिन्हें हम नामों से तो नहीं जानते, लेकिन सभी बच्चों को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी आप उन्हें उन पर दया करें, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाएं पिता परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा पिता परमेश्वर ने चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी के परिवारजनों को भी प्रभु जी आप सामर्थ्य देना, बुद्धि देना खुदावंद, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपके वचन में प्रभु जी अधिक से अधिक समय दे सके पिता परमेश्वर। जैसे कि वचन में आपने सिखाया कि यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, तो कोई भी रोग मैं तुम्हारे बीच में ना आने दूंगा। प्रार्थना विनती करते खुदावंद इस आने वाले समय में, जबकि आप वचन के द्वारा खुदावंद हमें बहुत आय से प्रभु जी सिखाना चाहते हैं, चिता रहे हैं पिता कि हमें अपने जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है। सिर्फ वचन पढ़ने से, वचन सुनाने से नहीं, लेकिन उस वचन पर चलने से ही हम प्रभु जी अपने जीवन को अपने लिए बचा सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा को कर सकते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं तमाम उन बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर गर्भ के फल से वंचित है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु जी आप अपनी आशीषों से प्रभु जी परिपूर्ण करना, क्योंकि प्रभु जी वचन में जैसा कि लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं इस वचन को प्रभु जी बहनों पर हम क्लेम करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर
आज की रात्रि के लिए हमें पहली मीठी नींद दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाइए, ताकि आपकी इच्छा प्रकाश में एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी सामर्थ्य से भरकर आपके नाम का हम तारीफ कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। और कल की सूचना इस प्रकार से है। हालेलुया। कल हमारे पेज पर यानी आगरा मसीह मंडली पेज पर शाम को 7 बजे पास्टर इवेंजलिस्ट कुणाल मुखर्जी साहब हैं, जो कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्पीकर हैं, और कल शाम को 7 बजे प्रभु का कलाम लेकर के आगरा मसीह मंडली पर आ रहे हैं। और आगरा से सिस्टर सुगंधा जॉन रात को 9 बजे से 10 बजे के सेशन में, और रात्रि में 10 से 10:30 डेली डिवोशन में प्रभु के दास दासी जो भी प्रभु का कलाम लेके आएंगे, आप सबों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम सब के लिए मेरे प्रियो जितने हमारे भाई बहन पेज पे आते हैं उन सब के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें भी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। दुष्ट चाहता है कि रुकावट डाल दे, दुष्ट चाहता है कि कामों को रोक दे। हम 2 दिन से हमारी तबीयत काफी डिस्टर्ब थी, और कल भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है, और अब मैं सोचता हूँ कि प्रभु हमें कल बिल्कुल चंगा कर देगा। आप देख रहे हैं मुझे 2-3 बार खांसी उठी, लेकिन परमेश्वर हमें शुद्ध कर रहा है, और कल हम बिल्कुल पूरी रीति से शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, चंगे हो जाएंगे। तो हम सबके लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थनाओं में ही मेरे प्रियो वो सामर्थ है जो कोई नहीं कर सकता। सिर्फ हमारा खुदा है जो सब असंभव चीजों को संभव करने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।